फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 58, पद संख्याएं 9 से 14 तक। यदि तुम अपने बीच में से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पददलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। प्रभु निरंतर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा, वह मरुभूमि में भी तुम्हें तृप्त करेगा और तुम्हें शक्ति प्रदान करता रहेगा। तुम सींचे हुए उद्यान के सदृश बनोगे, जल स्रोत के सदृश जिसकी धारा कभी नहीं सूखती। तब तुम पुराने खंडहरों का उद्धार करोगे और पूर्वजों की नींव पर अपना नगर बसाओगे। तुम चार दीवारी की दरारें पाटने वाले और टूटे फूटे घरों के पुनर्निर्माता कहलाओगे। यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे और उस पावन दिवस को कारबार नहीं करोगे, यदि तुम उसे आनंद का दिन, प्रभु को अर्पित तथा सम्मानीय दिवस समझोगे, यदि उसके आदर में यात्रा पर नहीं जाओगे और कारबार या व्यापार नहीं करोगे, तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। मैं तुम लोगों को देश के पर्वत प्रदान करूंगा और तुम्हारे पिता याकूब की विरासत में तृप्त करूंगा। यह प्रभु का कहना है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना मार्ग मुझे दिखा, जिससे मैं तेरी सच्चाई पर चल सकूं। हे प्रभु, अपना मार्ग मुझे दिखा, जिससे मैं तेरी सच्चाई पर चल सकूं। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे। मैं दरिद्र और अभागा हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं तेरा भक्त हूँ, तुझ पर भरोसा है, अपने दास को बचा। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना मार्ग मुझे दिखा, जिससे मैं तेरी सच्चाई पर चल सकूं। हे प्रभु, अपना मार्ग मुझे दिखा, जिससे मैं तेरी सच्चाई पर चल सकूं। हे प्रभु, तू ही मेरा ईश्वर है, मुझ पर दया कर, मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। हे प्रभु, अपने दास को आनंद प्रदान कर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना मार्ग मुझे दिखा, जिससे मैं तेरी सच्चाई पर चल सकूं। हे प्रभु, अपना मार्ग मुझे दिखा, जिससे मैं तेरी सच्चाई पर चल सकूं। हे प्रभु, तू भला है, दयालु है और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, अपना मार्ग मुझे दिखा, जिससे मैं तेरी सच्चाई पर चल सकूं। हे प्रभु, अपना मार्ग मुझे दिखा, जिससे मैं तेरी सच्चाई पर चल सकूं। जय घोष। प्रभु कहता है, मैं पापी की मृत्यु से नहीं, बल्कि इससे प्रसन्न हूँ कि वह पश्चाताप करे
और अनंत जीवन के पथ पर आगे बढ़े। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 27 से 32। यीशु ने लेवी नामक नाकेदार को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। वह उठ खड़ा हो गया और अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। लेवी ने अपने यहाँ यीशु के सम्मान में एक बड़ा भोज दिया। नाकेदार और मेहमान बड़ी संख्या में उनके साथ भोजन पर बैठे। फरीसी और शास्त्री भुन भुना कर उनके शिष्यों से कहने लगे, तुम लोग नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में पिता परमेश्वर ईसायास नबी के मुख द्वारा बोलते हैं कि यदि तुम अपने विरुद्ध अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे, किसी की निंदा नहीं करोगे, भूखों को रोटी खिलाओगे, दलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तेरी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन के प्रकाश में बन जाएगा। प्रभु यीशु दया, करुणा, प्रेम, सहयोग चाहते हैं। प्रभु यीशु इस दुनिया में इसलिए आए ताकि हमें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। जब प्रभु यीशु लेवी को चुंगी घर में देखता है तो प्रभु यीशु उन्हें बुलाता है और वह यीशु के सम्मान में एक बहुत बड़ा भोजन का आयोजन करता है। उस भोज में गरीब, दुखी, निर्बल, सबल, धनी और
कई नेता भी सम्मिलित थे। जब धर्म नेताओं ने देखा कि नाकेदार और पापी यहां पर आ गए हैं, वे भुनभुनाने लगे। परंतु प्रभु यीशु कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। ईश्वर चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें और उनके पास लौट जाए। ईश्वर का वचन कहता है, जो पश्चातापी हृदय से ईश्वर के पास लौट जाता है, उनकी आत्मा सदा तेरे साथ रहेगा। और जो शब्द मैं दे दूंगा वह कभी अलग नहीं होगा। वह शब्द क्या है? वह शब्द यह है कि मैं वह प्रभु हूं जो अपने नाम के कारण तेरे सभी अपराधों को धो डालता हूं। मैं उसे कभी याद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं दया सागर हूं। वही दया सागर करुणामय प्रभु यीशु पिता परमेश्वर का मूर्त इस संसार में आकर स्वर्ग राज्य को हमारे बीच लाया। संसार की बुराई पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने हमें मार्ग सिखाया। उन्होंने दया और करुणा सेवा का भाव हमारे अंदर बो दिया, ताकि हम एक दूसरे को क्षमा कर सके, मेल मिलाप के साथ एक साथ रह सके। आज बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश के सिख, हिंदू, मुसलमान और अन्य धर्म के लोग एकजुट हो गए हैं और एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए वे मांग करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय, अलग अलग वर्ग और भाषा एक हो गया है। और यही तो राज्य हमारे देश में होने की जरूरत है। हमारे घर में, परिवार में, टोले में अनबन होता है, झगड़ा और कलह होता है, क्योंकि हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को माफ नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का कद्र नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि हमारे घर परिवार में दरार रहता है, कई प्रकार की अशांति रहती है, हमारा जीवन तबाह हो जाता है। अतः यदि पश्चातापी हृदय से प्रभु यीशु के पास लौट जाते हैं, मेल मिलाप संस्कार के द्वारा अपने परिवार में, अपने समाज में
हम अपने कार्य क्षेत्र में जिन लोगों को हमने चोट पहुंचाई है और जिन लोगों ने हमें चोट पहुंचाया है, उन्हें माफ करने की जरूरत है। उन्हें क्षमा करने की जरूरत है। उन्हें स्वीकार करने की जरूरत है। आइए, हम मनुष्य कमजोर अवश्य हैं, लेकिन यदि प्रभु यीशु के वचनों को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो यह समस्या यूं ही चली जाएगी। हमारी जिंदगी खुशहाल रहेगी। हमारे घर, परिवार और समाज में एक जीवन आ जाएगा। सभी एक दूसरे की मदद के द्वारा, सेवा के द्वारा हर एक व्यक्ति किसी चीज से वंचित नहीं रह सकता है। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमें धूल से निकालकर, कचड़े से निकालकर महान बनाता है। हे प्रभु यीशु, तूने हमें इतना प्यार किया कि तूने अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया ताकि हम सबों को जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। हे प्रभु यीशु, अपना आत्मा हमें प्रदान कर ताकि उसी पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर अपने जीवन को बदल सके और एक दूसरे को क्षमा करते हुए तेरा स्वर्ग राज्य अपने घर, परिवार और समाज में ला सके। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।